भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इज़राइल। क्योंकि ये एक बड़ी खबर है इस वक्त, पूरे इस खित्ते की अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, वो ये है कि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी फौरन पहुंचे हैं इमारात। अब देखिए, अब नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर, भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई फंस गया है। लेकिन क्या हमारे पास मईशत इतनी है बेहतर कि हम 2 दिन भाई लगते हैं। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट विजिट है क्योंकि इस वक्त इमारात और सऊदी अरब के आपस के मसले में पाकिस्तान बुरी तरह, और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। ने अपना K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया। माय गॉड, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 ऐसे कार्य कर दिए हैं जिसको देखकर पाकिस्तान की ही नाक से पानी निकल रहा है। ये भारत क्या गेम खेल रहा है बासित साहब? कहता है, बड़ा दावा करता है कि मेरा नया मिसाइल सिस्टम है जनाब, जो वो चाइना और पाकिस्तान की 10 भी लड़ाई कर सके। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आर वी इन, हम किस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं। क्योंकि सऊदी अरब गुस्से में था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर लीबिया में उस ग्रुप से मिलने गया जिसको सऊदी अरब सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक नाजुक मोड़ हमें नजर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल में हमारी पोजीशनिंग के अहम सवालात उठ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे ना नादरीन, ये हुकूमत अपनी कब्र खोद रही, रोजाना की बुनियाद पे अपना बंदोबस्त कर रही। ये निजाम खुद अपनी कब्र खोद रहा है। वो रशिया से तेल खरीदने की इस वार्निंग के बावजूद ट्रंप की कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, उन्होंने कहा हम तेल खरीदते होगा, ब्लड बाथ होगा, कत्लो गारत होगी, बहुत खून बहेगा। तो मेरा ख्याल ही सब मुतफ़क़्क़ाल है, ये बात सब इत्तफाक करते हैं इसके ऊपर, और इसमें कोई शक नहीं। अगर लेट्स से कि जंग होती है, जैसे हाई प्रोफाइल टारगेटिंग जो है ना वो ये करते हैं। जहां पर मुंबई अटैक्स को बड़ा ग्लोरीफाई करता था वहां पर ये, एंड जो सिविलियन मर्डर्स और सिविलियन डेथ्स यहाँ पर होती हैं, इंक्लूडिंग सिविलियंस और इंडियन सोल्जर्स की जो डेथ्स होती हैं, उसको काफी हद तक ये काफी हद तक ये एम्पलीफाई करता था। मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू। अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस, और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। लोग कहते नहीं ये कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज होगा। यही तो वजह है ना कि कोर कमांडर मीटिंग में भी अगला बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठता है। ये जो अभी आज पेशरफ्त हुई है और डायरेक्टली यूएई और सऊदी अरब आमने सामने हो गए हैं, ये कितना तशवीशनाक है। तो वो तो बल्कि यहाँ तक कह रहे थे कि डिटेरेंस जो है, न्यूक्लियर डिटेरेंस फेल हो गया। जो हमारी ये झड़प हुई उसने साबित कर दिया कि जी न्यूक्लियर डिटेरेंस डिड नॉट वर्क। तो ये जो है बड़ी तशवीश की बात है। अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे। CFR कहता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और मेरा ख्याल है जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। चौड़ साहब, मेरा ये असेसमेंट है, मेरा ख्याल है कि सेम इज इन द केस ऑफ पाकिस्तान। आई एग्री विद यू। S-400 सिस्टम है, बड़ी फौज है, एक बड़ा बजट है, बड़ी इकोनॉमी है। अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मी में मुलव्विस है। असादुल्लाह वलीद करके एक लश्कर तैयबा का बंदा, जो अभी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट के हिसाब से अपने आप को नाम जानता है। अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है, सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये होने जा रहा है। रियासी में जो हमले हुए और बाकी सारे और जो हमले हुए इंडियन आर्मी के ऊपर, उनके काफी सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए। जो बिहेडिंग हुई और जो एग्जीक्यूशंस हुए इंडियन सोल्जर्स के, उसके बारे में इसने काफी सारे वीडियोस बनाए। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। मतलब ये भी परेशान कुन चीज है। पाकिस्तान को एक तरफ भारत बॉर्डर और अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस जहरियत का सामना है। हमारी अस्करी दिफाई पॉलिसी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? सर,
जो ज़्यादा कंसर्निंग बात है ना वो ये है कि एक चीज़ बड़े तवत्तर से कहते आ रहे हैं ये लोग, एंड दैट इज कि देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ इन पाकिस्तान। महाराष्ट्र में एक जर्मन बेकरी का जो अक्यूज था उसको किसी ने गिरा दिया। ब्लडशेड। मुझे बताइए कि जब आप खुद इतने सारे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, और आप मुझे बताइए अफगानिस्तान में तालिबान को किसने पाला था? पेशावर शूरा क्या अमृतसर में था? ये तो आप इंडिया का नाम लेते हैं। आज से 5 साल पहले तक तो ये इंडिया के साथ साथ इजराइल का भी नाम लेते थे। आप इजराइल का नाम क्यों नहीं लेते हैं? पहले तो यहूदो हनूद की साजिश हुआ करती थी ना, अब सिर्फ हिंदू की होती है, अब यहूद की नहीं होती। लेकिन ये भी इन्होंने हर बात जो आपने बताई कि जब भारत ने कोशिश की पाकिस्तान से बात करने की या रिलेशंस को सही करने की तो कुछ हो गया, तो इन्होंने तो हर चीज को डिनाई भी तो किया है कि ये भारत ने खुद करवाया है, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे, हर बार इलेक्शंस हो रहे थे, कोई ना कोई इस तरह की बात भी तो की गई। उसको किस तरह से मतलब जस्टिफाई किया नहीं करते वो एक कहते हैं वो बैठने को कहते हैं सर ये लेट टफ लाइन ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के अंदर जो कि साउथ कश्मीर का एक इलाका है, वहां पे जो उमर नबी नामी एक शख्स है, उसका जैश मोहम्मद से ताल्लुक है, वो उसका घर उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है, अफगानिस्तान जैसे दोस्त को नाराज कर दिया है, अपने तमाम तर राबते मुनक़ता कर लिए है। ढाका के अंदर आर्मी उतार दी गई है। मोहम्मद यूनिस वही स्टूच, उसके घर को घेर लिया गया है। प्रेडिक्टेबल जो लीडरशिप है इंडिया की, जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है। मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। बांग्लादेशी को मार रहा है और ये बिगनिंग है सिविल वॉर की। सुबह मैंने अखबारों में देखा, तस्दीक हो गई उस बात की, तो इट वाज एक्सपेक्टेड। अफगानिस्तान के पास मुतबादिल प्लान भी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका जो असल नुकसान है वो पाकिस्तान को ज्यादा होने वाला है, और पाकिस्तान की मईशत तो वैसे ही ज़बूहाली का शिकार है। आटे की बोरी की कीमत में 12% इजाफा एक संगीन माशरती मसला बन चुका है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है? भाई नक्शा आपने निकाला नया, और अपने ही कंट्री का नक्शा चेंज होने वाला है इनका, बांग्लादेश का। उन्होंने ये कहा है जी कि ये जैश मोहम्मद के डॉक्टर साहब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की झड़पें, 200 से ज्यादा जवान पाक फौज के। अफगानिस्तान ने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान तरफ से ये कंसर्न्स हैं कि जब मुत्तकी इंडिया के अंदर है तो उस वक्त उसकी तरफ से धमकियां भी दी गई अमीरुल्लाह मुत्तकी की तरफ से, और उसी वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हमला भी हो गया। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कंट्री है ना वो हिंदुस्तान है, इंडिया है। इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान की ना ही मशरकी सरहदें महफूज हैं और ना ही मगरबी सरहदें। पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात भी कोई अच्छे नहीं होते, वहाँ पे भी झड़पें हो चुकी हैं। आज की डेवलपमेंट ये है कि अफगान रजीम की तरफ से पाक अफगान सरहद पर ताज़ा दम दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। नेटो का छोड़ा गया असला इन ताज़ा दम जंगजुओं में तकसीम कर दिया गया है। अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना खतरनाक बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी 8 टेरर कैंप्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 6 क्रॉस LOC हैं, 2 क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर है। भारत के आर्मी चीफ का ये बयान आना कतन ये मामूली नहीं है, बल्कि इंतहाई गैर मामूली है, और ये चीजें इस चीज का एक इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान को लेकर एक नया महाज खोलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, एक सब सरफेस को भी हिट कर सकते हैं, वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है, वो एक अलग बात है। भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ किसी नई जो जंग है वो छेड़ने के मूड में है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अभी वाले जो जनरल अहमद शरीफ है, ये तो रेगुलरली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो शायद फौज के हवाले से कम और सियासत के हवाले से ज्यादा होती है। जो वो कह रहे हैं कि अभी हैं। और दूसरी एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा ये ऑपरेशन से दूर चल रहा है, सो हम पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर रेटरिक को कोई शायद मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, नहीं करते। वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग। इंडिया के आर्मी चीफ का कहना है कि गुज़िश्ता बरस मई में पाकिस्तान के साथ फौजी कशीदगी के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अहदाफ पर 22 मिनट तक हमले किए, जिससे पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल गई। नेचुरल चीज है,
जब आप हमला करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे करेंगे, तो थ्रेट असेसमेंट पता तो चलाते ही है ना, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये थोड़ी ही होता है कि जी वो पैनिक नहीं, पैनिक क्यों नहीं होता। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? भारत ने अटैक कर दिया, क्या पाकिस्तान कितने दिन सरवाइव कर पाएगा? 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, यानी भारतीय सेना मई 2025 की जंग के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स, उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। 137 जवान ऑफिसर जेसीओ जिनको आपको बाद में अवार्ड देना पड़ा, मरनोल जो है मकबूजाबादी के अक्रॉस, वहां पर मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, मल्टीपल ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर ड्रोन्स जो हैं वो इंट्रूड करने यानी कि भारत के अंदर दाखिल होने की ड्रोन्स जो हैं उन्होंने कोशिश की है। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। लंच कितना महंगा पड़ रहा है अब, क्योंकि उसका बिल आ इस मुल्क को चला रहे, हमें समझ नहीं आ रही। अपनी एक्सपोर्ट को इनके साथ अगर कंपैरिजन करना है तो इनके आप पैरामीटर देखें, इनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखें। एक बहुत ज्यादा बातें ये भी की जाती हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे केपीके या बलूचिस्तान की हालत जो बताई जाती है, या अफगानिस्तान के साथ जो टेंशन बनी हुई है, उसमें भारत को भी शामिल किया जाता है और कहा जाता है कि ये तमाम कुछ भारत करवा रहा है और ये तो हमें बचाने के लिए बैठे हैं। इनकी पॉलिसीज अगर ना होती तो शायद अभी रिसेंटली जो क्लैशेस हुए थे उसमें बिल्कुल ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख देता भारत। क्या ये कहां तक आपको सही लगता है? नहीं, अच्छा ठीक है, अगर भारत कर रहा है मैं मान लेता हूँ, ठीक। तो आप मुझे बताइए कि अटल बिहारी IK गुजराल से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मनमोहन सिंह से लेकर के आप मुझे इवन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, किसने कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हों, एक नॉर्मल नेबर के रिश्ते हों? किसने ये ऑफर नहीं किया कि आप ट्रेड रूट खोलें, ठीक है, यहां से इंडिया को सेंट्रल एशिया जाना है, सबसे सूटेबल रूट वाया पाकिस्तान है, हम एक नॉर्मल नेबर्स की तरह रहते हैं और यहां तक मतलब लेवरेज देने को तैयार हुए कि ठीक है, अगर कश्मीर का इशू अगर आज सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम आज इसको छोड़ देते हैं, जो स्टेटस को है स्टेटस को मेंटेन रखते हैं। कश्मीर का इशू हम आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद इसको हम बैठ करके हम अगर आज नहीं सॉल्व हो रहा तो हम 25 साल बाद सॉल्व कर लेंगे। ये ऑफर ऑलमोस्ट हर प्राइम मिनिस्टर ने दी कि स्टेटस को मेंटेन करें और रिश्ते नॉर्मलाइज करें, हर किसी ने ये ऑफर दी। आप मुझे बताइए कि ये किसने सबोटाज किया हर एक स्टेज पे? जब यहां से अटल बिहारी वाजपेयी गए तो जवाब में कारगिल किसने किया? जब लाहौर गए नवाज शरीफ से मिलने, बस यात्रा करके गए, तो आप मुझे बताइए कारगिल किसने किया? फिर जब मनमोहन सिंह ने ऑफर किया कि भाई रिश्ते नॉर्मलाइज कर लेते हैं, तो आप मुझे बताइए कि 26/11 मुंबई में किसने किया? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नवाज शरीफ को बुलाया अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में, ताकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जब अफगानिस्तान से लौट रहे थे तो नवाज शरीफ के घर रायविंड तक गए, जब रिश्ते नॉर्मलाइज करना चाह रहे थे, तो आप मुझे बताइए तब पठानकोट हमला किसने कराया था? तो आप मुझे बताइए, आप इंडिया को तो ब्लेम करते हैं कि भाई इंडिया जो है ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, आप हर एक पीस इनिशिएटिव को आप खुद सबोटाज करते आए हैं। मैं ये तो सिर्फ पिछले 25 साल का एग्जांपल दे रहा हूं, मगर ये सारे मैं तो अभी कश्मीर की इंसर्जेंसी, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन और उससे पहले खालिस्तान की इंसर्जेंसी, मैं तो अभी उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ इस सदी की बात कर रहा हूं, जिस सदी में हम बैठे हुए, पिछले 25 साल की ये गिनाई मैंने आपको चीजें। वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और अगर निभा ना पाए तो फिर ट्रंप के सामने सर कलम कराना पड़ेगा। 4 बार कॉल का जवाब ना देना, ये 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात, तो आप मुझे